देखिए किसका होगा बिहार, ये तो पता चलेगा 14 नवंबर को। फिलहाल पहले चरण की वोटिंग में लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पटना वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र पर लालू एंड फैमिली वोटिंग करती है और यहां मौके पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता पहुंचते हैं। आशुतोष कुमार ने जायजा लिया है। अभी हम पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर हैं। ये मतदान केंद्र इसलिए सुर्खियों में होता है क्योंकि यहाँ लालू परिवार के एक एक सदस्य वोट डालते हैं। कई वीआईपी लोग यहाँ वोट डालते हैं। आप देखिए तस्वीरों में आदर्श मतदान केंद्र वेटनरी कॉलेज का ये हेल्प डेस्क है, जहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। जो यहाँ लोग हैं वो अपने पर्ची के लिए यहाँ उपस्थित हैं और ये भीड़ देखिए, हर तरह की व्यवस्था कराता हुआ ये मतदान केंद्र खास है, आदर्श मतदान केंद्र है। और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं ये पटना वेटनरी कॉलेज यानी पटना पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित ये वोट केंद्र है। और यहाँ पे जो वोटर हैं वो वोट दे के आएंगे, उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यानी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 आई एम अ प्राउड वोटर, एक सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है और रंगोली से सजा दिया गया है पूरे प्रांगण को। आदर्श मतदान केंद्र के रूप में इसको सजाया गया है और वोटरों में खास उत्साह के लिए अपने तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है। चुनाव आयोग ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाता है। ये तस्वीरों में हम साफ तौर पे दिखाना चाहेंगे कि ये वेटनरी कॉलेज स्थित वो मतदान केंद्र है जहां वीआईपी लोग वोट डालने आते हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य सरीखे कई लोग मतदान के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से ये पूरी व्यवस्था दी गई है और अंदर में मतदान जारी है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो वोटर हैं उनको हर तरह की सहूलियत दी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप मतदान कैसे करें। हेल्प डेस्क भी बनाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि आप किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए आप मदद ले सकते हैं। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और इस बार खास है, हर बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो गई है और ये फोर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। जो मतदान कर्मी हैं, यहाँ जो लोग हैं वो भी उपस्थित हैं। एक दो लोगों से, मैडम, आम मतदाताओं को दिक्कत न हो इसके आप भी ध्यान रख रहे हैं? हेल्प के लिए सर, चूंकि इसमें 7 बूथ है और लोग मतदाता लोग आएंगे, उन लोग को तो दिक्कत होगी कि किस बूथ में मेरा नाम है, तो उन लोग को दिक्कत, तो बस उसके सहयोग के लिए हम लोग हैं ताकि अपना समय पर आकर वोटिंग डाल सके। यहाँ लालू जी, राबड़ी जी भी आने वाले हैं। सारा फैमिली और ये तेजस्वी सर की पत्नी राजश्री भी पहली बार वोट डाल रही है। तो खास है या मत हम खास है सर। बीइंग मतदान कर्मी कैसा फील हो रहा है इस मतदान के? बहुत खुश हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और डेकोरेशन भी अच्छा से करवाया गया है, खासकर हम लोग ध्यान दिए हैं सर, बीएलओ लोग। आम मतदाताओं को दिक्कत न हो इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें सर, पूरा हम लोग ध्यान रखें कि किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। पानी की भी व्यवस्था है, शौचालय की भी व्यवस्था है, सारा व्यवस्था उत्तम है सर। आदर्श मतदान केंद्र जी, आदर्श मॉडल बूथ है ये। आदर्श मतदान केंद्र है और जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो मतदान कर्मी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पोलिंग एजेंट हैं, इनसे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए हैं और जो वोटर हैं वो धीरे धीरे इस मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। हम थोड़ी सी और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो मतदान का प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी मतदान शुरू हुआ है, नतीजतन लोगों की उतनी भीड़ नहीं है, ना के बराबर भीड़ है। और जो वोटर हैं, फर्स्ट टाइम भी वोटर हैं। आप वोट देने आई हो, मतदान की? यस सर। अब तो सर वोट देना है, अभी दी नहीं हो। क्या सोच के इस बार वोट करने आई? इस पर सर बहुत सारी मांगे हमारी सरकार से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस चीज़ को लेकर के भी सर आवाज़ उठानी है इस बार। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वोट दे करके आवाज़ उठा, मतलब एक गवर्नमेंट चूज करने का, मैं वो पार्टी बनने का बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। तो उस चीज़ को मैं वोट। इस बार बिहार के युवा के मन में क्या है? सबसे बड़ी बात सर अनएम्प्लॉयमेंट।
ये चीज़ को वो करना सर बहुत ज़रूरी है। बिहार के युवाओं के मन में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। शायद यही वजह है कि तमाम दलों ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और जनता के समक्ष रखा कि हम इतने रोजगार देंगे, और दोनों तरफ से दावे किए गए। चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, सबने एक ही दावा किया कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे, क्योंकि इस बार के मतदान के पहले युवाओं ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आशुतोष की रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ आशुतोष बने हुए भी हैं। आशुतोष, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच गए हैं, आप जहां पे मौजूद हैं इस वक्त, वहां पे क्या तस्वीर है? देखिए सोनिका, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मतदान का एक रूप ये दिखाएंगे। कलाकार हैं, ये फोक डांस मतदान केंद्र पे प्रस्तुत करने वाली ये लड़कियां हैं, और ये तमाम लड़कियां तैयार हो रही हैं। यानी मॉडल बूथ को खास बनाने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं ताकि ये फोक डांस प्रस्तुत कर सके जी। मतदाताओं को बताए कि ये मॉडल बूथ क्यों है। आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले? हम लोग फोक डांस रिप्रेजेंट करेंगे। कितना खास है आज मतदान के मौके पर फोक डांस करना? कितना खास है आज के दिन फोक डांस करना और मतदाताओं को आकर्षित? हम यहाँ पे आज जितने भी लोग वोट देने आएंगे तो उनके मनोरंजन के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम लोग का मतलब जितना भी बिहार का फोक डांस है वो आज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे झिझिया, झूमर। बिल्कुल, देखिए बिहार की संस्कृति, बिहार की विरासत भी देखने को मिलेगी आदर्श पोलिंग बूथ पर। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। आशुतोष बने रहिए, हमारे सहयोगी उज्जवल भी है, प्रशांत भी है, धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर खगड़िया से मौजूद है। धर्मवीर, किसके किसके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वहां के मुद्दे क्या कुछ है और जनता में किस तरह का उत्साह पोलिंग को लेकर? धर्मवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज तो आ रही है मैम, क्लियर नहीं ऑडियो। चलिए हम धर्मवीर का रुख करेंगे। उज्जवल, इस वक्त आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे रोचक तस्वीर जो है वो राघोपुर से सामने निकल कर आ रही है, जब बड़ी तादाद में लाइनों में लगकर, कतारों में लगकर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए वोटिंग को लेकर नजर आ रहे हैं। महिलाओं की भी अच्छी खासी आबादी वहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में देखिए तस्वीरें आ रही है मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में अलीनगर से पूजन पाठ करते हुए, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में है, और ऐसे में देखिए भगवान को याद करते हुए, आराधना करते हुए नजर आ रही है मैथिली ठाकुर। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया अलीनगर से, और पहली बार क्योंकि चुनाव वो लड़ रही है, 25 साल उनकी उम्र है, ऐसे में पूरी अपनी जीत को लेकर के पूजा पाठ करती हुई वो नजर आ रही है। आश्वस्त हालांकि वो बहुत पहले से हैं, लेकिन अब तस्वीरें उनके सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लगातार तस्वीरें ये भी सामने आ रही, राघोपुर की भी। विजय वासियों से, हर बिहारी से मेरी यही आग्रह है कि आपका बिहार गौरवान्वित हो। बिहार को जिसने गाली बनाया, बिहार को जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से हमको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमने भी सुबह से सबका मॉनिटरिंग कर रहे थे और वोटिंग शुरू है और पूरे शांति के साथ है। चुनाव आयोग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े लोकतंत्र में कुछ अराजकता तत्व के मानसिकता के लोग हैं। मेरे भी क्षेत्र में रात में कुछ अराजकता तत्व के लोगों ने धमकाने का काम किया है वोटर को, लेकिन वोटर इस बार जागरूक है। और कोई, मैं तो बता दूं कि उग्रवाद, आतंकवाद को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर मिटाया है। इस बार की एनडीए की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को पूरा लहूलुहान चोट करेगा और बिहार को मुक्त करेगा। चुनावी मैदान में है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। 2010 से लगातार इस सीट से विधायक हैं और इस बार इनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार से है। तो देखिए तस्वीरें और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं, दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जवल, मैं आपका रुख कर लेती हूं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राघोपुर से? देखिए स्वाति, मैंने अभी आपको बूथ पर तो दिखाया ही था कैसे मतदाताओं की भीड़ है और 7 बजे का इंतजार जो कर रहे थे। हालांकि अब मीठी मीठी धूप है, लेकिन मैं सीधे आपको लिए चलता हूं तेजस्वी यादव के खिलाफ, जिन्होंने ताल ठोक रखी है। सतीश यादव मेरे साथ है। सतीश जी, कितनी बड़ी चुनौती लग रहे थे पूरे चुनाव में तेजस्वी, और आज जब मतदान किया आपने?
क्या लग रहा है मतदाताओं को? देखिए, चुनाव को तो चुनौती के रूप में हम लोग लेते ही हैं। एक एक बूथ का हमने सर्वे किया है, एक एक बूथ के मतदाताओं से मिला है और आम आवाम में मैंने यही महसूस किया नॉमिनेशन के बाद, जब मैंने हर घर घर संपर्क अभियान जब जारी किया, मतदाताओं से आशीर्वाद लेने का जब काम किया, तो मैंने यही अनुभव किया कि आम मतदाताओं में मेरे प्रति उत्साह है और वो बदलाव चाहती है राघोपुर में। पिछले 15 के बाद 10 वर्षों में जो राघोपुर का विकास बाधित हुआ है, राघोपुर के कार्यकर्ताओं को जो आम पब्लिक बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सतीश कुमार की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। उज्जवल बने रहिए। मैथिली ठाकुर की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। देखो, मैथिली ठाकुर लगातार अपनी बातों को सामने रखती हुई नजर आ रही है। पूजा पाठ वो कर रही हैं, भगवान का आशीर्वाद वो ले रही हैं और लगातार तस्वीरें स्वाति हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं। पहले मतदान किया जा रहा है, उसके बाद जलपान करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की सबसे, बिहार में इस लोक महापर्व को लेकर, इस उत्सव को लेकर नए युवाओं से, जो वोटर्स हैं पहली बार वोट कर रहे हैं, उनसे अपील की गई है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और नजर भी आ रहा है मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी खास तैयारियां की गई हैं। धर्मवीर लगातार हमारे साथ यहां बने हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। धर्मवीर, क्योंकि आपके पास किस तरीके की तस्वीरें हैं खगड़िया से, किनके बीच कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है? धर्मवीर, आपको आवाज हमारी मिल रही है? मिल रही है। धर्मवीर, वोटिंग को लेकर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, उनका यहाँ वोटिंग को लेकर मतदाताओं में तो काफी उत्साह, हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ जो है प्रशासन के द्वारा, जो मलेक्सी पालन के द्वारा यहाँ बुलाया गया था, यहाँ जो है सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है। जो लोग मोबाइल लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनका मोबाइल रखने के लिए अलग से एक काउंटर भी बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, और वो मोबाइल रख करके उसके बाद अपना मताधिकार का जो है प्रयोग करने के बाद जो वो वापस लौटे। बाबा, 1 मिनट, वोट डाल दिए, इधर आ जाइए। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं बाबा? मुद्दा बहुत अच्छा, क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो किन किन मुद्दों को लेके, रोजगार, शिक्षा, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग? सब मुद्दा ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है वोटिंग किया है तो? खूब अच्छा। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम सुधीर प्रसाद प्रीतम। देखिए, ये कहा कि लोग वोटिंग करके आ रहे हैं और इनको उत्साह है, ये सारे मुद्दे को लेकर के वोटिंग करके कर रहे हैं और ये इन लोगों का साफ स्पष्ट तौर पे कहना है। बेहद उत्साह है, हर एक तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आशुतोष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जो लालू परिवार का वो पोलिंग बूथ है, वहां पर तमाम दिग्गज वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या समय रखा गया है उनके लिए? देखिए, 8:30 बजे समय निर्धारित किया गया है जब लालू प्रसाद यादव का परिवार यहां वोट करने आएगा। सबसे रोचक बात यह है कि आज तेज प्रताप यादव का क्या रुख होगा। क्या वो अपने परिवार के समूह के साथ आएंगे या अलग आएंगे या उनका अलग समय होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके अलावा एक नए वोटर के रूप में राजश्री यादव की एंट्री होगी, सबके लिए उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। चाहे वो मतदान कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सबको लग रहा है कि लालू परिवार की बहू पहली बार वोट करेगी। किस अंदाज में करेगी और क्या प्रतिक्रियाएं आएगी, ये सबके लिए बिल्कुल प्रतिक्रियाओं का इंतजार का नजर आप रखिएगा। आपके पास हम लौटेंगे। प्रशांत का रुख हम कर लेते हैं। प्रशांत, आप क्या तस्वीरें हैं जहां पर आप मौजूद हैं? तमाम जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर से दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने खास तौर से व्यवस्थाएं की हैं। क्या व्यवस्थाएं वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी स्वाति, आपको बता दें कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मतदाताओं का आना शुरू हो गया है, लेकिन खास बात यह है कि अभी अगर संख्या के लिहाज से हम बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या ही बूथ पे अभी ज्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि महिला मतदाता जो है अपने अधिकार के प्रति या कहिए जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक दिख रही है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि महिला मतदाताओं की तादाद जो है, जिस तरह से प्रशांत बता रहे थे, काफी ज्यादा नजर आ रही है। धर्मवीर, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। खगड़िया के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे मुकाबला किसके किसके बीच। देखिए, खगड़िया में जो है, खगड़िया में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ एक तरफ जहाँ जो है कि जिला जदयू से बबलू मंडल है, तो दूसरे तरफ है कांग्रेस से जो है चंदन यादव।
दोनों में है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है मनीष कुमार सिंह। ये तीनों में यहाँ कांटे की टक्कर है। अब वो लोग का है कि किन्हीं लोगों का मानना है कि परिवर्तन होना जरूरी है, तो किन्हीं लोगों का कहना बिल्कुल। है देखिए, कि मिली सरकार जुली ने प्रतिक्रियाएं अच्छी सामने आ रही है आशुतोष, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और ये भी समझने की कोशिश करूंगी आपसे। आपकी इसकी तरफ से डीजीपी से बातचीत भी की गई थी कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गांव लखीसराय के हैं जहां पर 16 साल बाद उन गांव के लोग वहीं पर वोटिंग करेंगे, ना कि किसी दूसरे गांव में दूर जाकर। वहां पर क्योंकि नक्सल प्रभावित कई इलाके हैं, उसके मद्देनजर वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारियां आ रही हैं और क्या हलचल इस वक्त पूरे बिहार में पहले फेज को लेकर आप तक पहुंच रही है, क्या अपडेट? देखिए, कल बिहार के डीजीपी से लंबी बात हुई है हमारी। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम पुलिस का है। 1600 कंपनियां बिहार के तमाम इलाकों में डिप्लॉयड कर दिए गए हैं और हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है। अगर हम जिस बूथ पे हैं अभी इसकी बात करें तो ये वेटनरी कॉलेज का सबसे शांति प्रिय बूथ है। इसके बावजूद यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। तो मोकामा की घटना के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग की एक्टिविटी बढ़ी, एक्शन बढ़ा, उसके बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई और चारों तरफ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जहां तक नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो ये वही बिहार है जब कभी 22 जिले, फिर 18 जिले, फिर 16 जिले और अब 3-4 जिलों में मामूली नक्सल अफेक्टेड एरिया है। तो उन इलाकों में खास ध्यान रखा गया है और फोर्स की तैनाती वहां दुगनी कर दी गई है। यानी आम इलाकों में जितने बल लगाए गए हैं उससे दुगना बल उन इलाकों में लगाया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, अति संवेदनशील इलाकों में खासतौर से कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। नजर आप रखिएगा, आप सभी किस तरीके से मतदाताओं का रुख लगातार देखने को मिल रहा है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, आपका रुख हम करेंगे। पहले चरण के लिए मतदान अब लगातार जारी है। 7 बजे से शुरुआत हो चुकी है। 121 सीटों के लिए 18 जिले इसमें शामिल है। भारत एक्सप्रेस एक एक अपडेट आप तक लगातार सबसे पहले पहुंचा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है, माता पिता अपने परिवार की। मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। भगवान से जीत का आशीर्वाद, इसी के साथ सेवा करने का आशीर्वाद मैथिली ठाकुर ने मांगा है। वो कह रही है मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं आम लोगों की सेवा करूंगी। आज इम्तिहान की घड़ी है उनके लिए, पहली बार चुनावी मैदान में है मैथिली ठाकुर। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज। तो मैं पूरी तैयार हूँ, देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपके जाना है, कैसा रहा है? मैं से अलग वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर? मैं पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा जो? मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना है, इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैं बस तैयार हूँ और निकल रही हूँ। पूजा पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है उसके बिना शुरुआत नहीं होती, भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। तो देखिए, अलीनगर से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है, उनकी तरफ से पूजन अर्चन किया गया, भोलेनाथ की आराधना की गई और लगातार तस्वीरें उनकी तरफ से कहा गया कि जो बिहार के हित में हो वो हो और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगती हुई मैथिली ठाकुर और साथ ही साथ भगवान से आशीर्वाद मांगती हुई नजर आई। और तस्वीरें आप सीधी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं मैथिली ठाकुर की, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हो रखा है। 121 सीटें 18 जिलों में 1314 प्रत्याशी, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो रहा है। पहले चरण में मैथिली ठाकुर की भी सीट है, अलीनगर सीट, और उससे पहले मैथिली ठाकुर की तस्वीरें पूजा पाठ करने की तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है। आशुतोष का हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है, तकरीबन 8 बजने का वक्त आ चला गया, अब क्या तस्वीर आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर?
देखिए, पटना के वेटनरी कॉलेज में थोड़ी हलचल तेज हुई है क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन आके ये बात वेरीफाई कर चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव किसी भी पल आ सकते हैं। 8:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है और अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई है। ये वेटनरी कॉलेज का नज़ारा है, मतदान चल रहा है और सबकी नज़रें लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली पर टिकी हुई है। खास करके लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री पे सबका ध्यान टिका हुआ है। तेज प्रताप कैसे आएंगे, किस तरह की एक्टिविटी में होंगे, इस पे पूरा ध्यान सबका टिका हुआ है। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया गया है अचानक से, क्योंकि अचानक से फोर्स इसलिए बढ़ा दिया गया है कि वीआईपी लोगों को आना है और यहाँ सुरक्षा को लेकर फिर से मुस्तैदी दिखाई गई है। लालू प्रसाद यादव के जो सिक्योरिटी मैन है वो आके प्रॉपर तरीके से चेक करके गए हैं और अब कतारें लगने लगी है। और इन कतारों से थोड़ा जान लेते हैं इस बार मतदान पहले जलपान बाद में। पहले मतदान। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत से हैं। फिर भी आप किन मुद्दों को लेकर इस बार तैयार? रोजगार। किन मुद्दों के साथ आप हैं? इनकम्बेंट गवर्नमेंट बिल्कुल सही काम कर रही है, मुद्दा सेटल्ड है पूरी तरह से, कोई दिक्कत। संतुष्ट हैं वर्तमान? एकदम बिल्कुल। किन मुद्दों के साथ आप हैं भाई? क्या चाहिए आपको? हम बीजेपी की वोट करेंगे। बीजेपी का है? बिल्कुल, देखिए शहरी क्षेत्र के ये मतदाता है और किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद लालू एंड फैमिली भी इसी पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने वाली है, जहां से पल पल की जानकारी आशुतोष हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जरा धर्मवीर का भी रुख कर लेते हैं। धर्मवीर, इस वक्त पोलिंग को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है और किस तरह का उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ मतदाताओं में काफी उत्साह है और यहाँ जो है, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ क्यूआरटी की टीम और जिला पुलिस की टीम, हमारे आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं, हमारे डीएसपी साहब जो है खुद मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं खुद से आके। और यहाँ लगातार जो है कि लोगों की सुरक्षा के लिए और कोई डर भय किसी भी चीज को लेकर के लोग जो है यहाँ डरे हुए नहीं, भय मुक्त होकर के आए और यहाँ जो है वो मतदान करने के लिए हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो टाउन थाना प्रभारी और उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या सर, चुनाव को लेकर के क्या लोगों के लिए क्या मतलब ये किया क्या? आता है कि चुनाव में बढ़ करके हिस्सा लें, बनी रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है और मेरा आग्रह है कि आप जो है महापर्व में अपना योगदान दें। बिल्कुल, देखिए तमाम पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और भारत एक्सप्रेस भी मतदाताओं से यही अपील करेगा कि आप पहले चरण के मतदाता हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित कराएं। प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगी। लगभग अब तक कितने प्रतिशत लोगों ने वोटिंग कर ली है? क्या तस्वीरें आप पोलिंग बूथ पर देख पा रहे हैं? महिलाओं की किस तरह से हिस्सेदारी, भागीदारी देख पा रहे हैं आप? मिला ना भैया, जिस तरह दिन चल रहा है, धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। हालांकि महिला मतदाताओं की संख्या अभी अधिक दिख रही है। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी जो प्रत्याशी है आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, वो भी अपने इसी बूथ पे मतदान करने आए। उनसे भी हम बात करेंगे। अभी वो अंदर गए हैं, लेकिन पहले हम एक बुजुर्ग मतदाता है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, वोट दे दी? हाँ, दे दी। क्या सोच करके वोटिंग की? उसी के बाद है आपने वोट कर लिया? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और इनसे पता चल पा रहा है कि उम्र बाधा नहीं बन रही है अपना वोट करने में, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग लगातार अपने घर से निकल रहे हैं। 8 बजने का ये वक्त हो चला है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, 6 बजे शाम तक वोटिंग होने वाली है। और भारत एक्सप्रेस के तमाम जो संवाददाता है वो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर तैनात है, पल पल के अपडेट स्वाति सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी, वो जानकारियां भी हमने आप तक पहुंचाई है। आशुतोष, धर्मवीर और प्रशांत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वोटिंग पर आप नजर बनाए रखिए।